हेलो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग ग्रीक्स में आपका स्वागत है। मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ फायर्स की एपीआई से हम एक्सेल में ट्रेडिंग कैसे करेंगे। तो मैंने पूरा कोड लिख लिया है, कोड को बहुत सिस्टमेटिक वे में लिखा है। तो मेरा ये फायर नाम का फोल्डर, इसके अंदर मुझे जो 3 फाइलों की ज़रूरत होगी वो होगी मेरी फायर की कोड फाइल जिसमें एपीआई का पूरा कोड लिखा हुआ है। दूसरी होगी एक्सेल फाइल। एक्सेल फाइल का जो एड्रेस है, मतलब वो सिस्टम में कहाँ पे रखी हुई है, ये मैंने इस फायर की फाइल के अंदर लिख दिया है। और डॉक्यूमेंट फाइल जिसमें हमारी पूरी क्रेडेंशियल्स होंगी। वो किस टाइप की दिखती है इसके लिए मैं डेमो फाइल आपको दिखा देता हूँ। ये इस टाइप की फाइल रहेगी। आपको बस इस फाइल में क्लाइंट आईडी, सीक्रेट की, क्लाइंट आईडी मतलब ऐप आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड, पिन 1 2 3 4 ये आपको एंटर करना है। बाकी वैल्यूज़ मैंने डिफ़ॉल्ट सेट करके रख दी हुई हैं। ठीक है, अब हम कोड को समझ लेते हैं। कोड में सबसे पहले ये जो मैंने लाइब्रेरीज आपको दे के रखी हैं ये मैंने कमेंट कर दी। इनको हम अनकमेंट करके एक बार पहले अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना। अगर आपको इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले विंडोज सिस्टम में विंडोज+R की प्रेस करेंगे और फिर ये CMD लिखेंगे, ओके करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। अब यहाँ पे सीधे आपको इसे कॉपी करना है। ये लिया और इसे कॉपी करके पेस्ट कर दिया और एंटर करेंगे। ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगी। तो ऐसे करके आपको ये पूरी लाइब्रेरी जो है ये इंस्टॉल करनी है। ये ऑलरेडी सेटिस्फाइड है क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी ये सारी फाइल इंस्टॉल हैं इसलिए। ठीक है, ये मैंने क्लोज़ कर दिया। तो ये सारी फाइल्स को आप इंस्टॉल कर लो। उसके बाद में अब हम यहाँ पे लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करते हैं। लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करने के बाद जो हमारी डॉक्यूमेंट फ़ाइल थी उस फाइल में जो जो डेटा है वो हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम सबसे पहले जो हमें ध्यान रखना है, हमें यहाँ एक्सचेंज डिफ़ाइन करना है। मैंने डिफ़ॉल्ट एक्सचेंज NSE रखा है। उसके बाद शीट में क्या होगा कि आपकी जो फायर नाम की एक्सेल फाइल है, ये जो फायर नाम की एक्सेल फाइल है इसका लोकेशन, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप राइट क्लिक करिए और ये कॉपी एड्रेस कर लीजिए। कॉपी एड्रेस करने के बाद आप यहाँ पे पेस्ट करिए और उसके बाद फाइल का नाम .xlsx ऐड कर दीजिए। तो ये आपकी फ़ाइल का नाम हो गया। मतलब हमने फ़ाइल को मैप कर दिया कि वो पाइथन की जो फाइल है ये एक्सेल फाइल को रीड कर सकेगी। उसके बाद पूरा का पूरा सब कोड सेम रहेगा, सिर्फ आपको यहाँ पे एक्सचेंज में चेंज करना है जो भी आप एक्सचेंज यूज़ कर रहे हो। उसके बाद बाकी का कोड तो ये कस्टम मैसेज है। कस्टम मैसेज में हम डेटा इंजेक्ट कर रहे हैं अपनी एक्सेल फाइल में। उसके बाद हम लूप लगा रहे हैं। लूप हमारा क्या कर रहा है, रीडिंग कर रहा है कि कब हमें डेटा के ऑर्डर के पैरामीटर मिलेंगे। अगर ऑर्डर के पैरामीटर बाय के मिल रहे हैं तो बाय ऑर्डर प्लेस होगा, अगर सेल के मिल रहे हैं तो सेल ऑर्डर प्लेस होगा। यहाँ पे हमने 2 ब्लैंक डिक्शनरी दे के रखी हैं, बाय ट्रेडेड स्टॉक और सेल ट्रेडेड स्टॉक। बाय ट्रेडेड स्टॉक क्या करता है, केवल ये हमें ऐसी फैसिलिटी देता है कि हम एक ही स्क्रिप्ट में बाय और सेल दोनों ट्रेड कर सकते हैं। तो जब अगर मैंने किसी स्क्रिप्ट में बाय का ट्रेड कर लिया है तो मैं उसमें सेल का ट्रेड भी कर पाऊँगा। उसके बाद जनरेट एक्सेस टोकन में हम एक्सेस टोकन जनरेट कर रहे हैं। जनरेट ऑथ कोड में हम ऑथेंटिकेशन कोड कर रहे हैं और ये पूरी प्रोसेस ऑटोमेशन में है। इसका मतलब ये है, सबसे पहले मैं इस वाली लाइन को कमेंट करूँगा और इसे ओपन कर देता हूँ। तो ये पूरा कोड है। इस कोड में आपको कुछ भी नहीं करना है, ये जैसा का जैसा लिखा हुआ लिखा रहने दीजिए। उसके बाद ये मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन में हम ऑथेंटिकेशन कोड को कॉल कर रहे हैं। उसके बाद हम एक्सेस टोकन जनरेट कर रहे हैं। फायर्स मॉडल हमारा जो है वो जनरेट हो रहा है। उसके बाद हम एक्सेस टोकन फायर्स मॉडल को दे रहे हैं। अगर सभी चीज़ें सक्सेसफुल रहीं तो आपको कंसोल में, मतलब जो अभी मैं कमांड प्रॉम्प्ट खोलूँगा वहाँ पे एक्सेस टोकन सक्सेसफुली जनरेटेड दिख गया। इसका मतलब ये कि आपकी एल्गोरिदम वर्क करना स्टार्ट हो गई है। और फिर उसके बाद वेब सॉकेट स्टार्ट होगी और वेब सॉकेट एक बार स्टार्ट होती है तो फिर उसको बंद करने का रीज़न सिंपल यही है कि आप सीधे कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज़ करें। तो अब मैं आपको डेमो देख के दिखाता हूँ कि किस तरीके से बंद कर रही है। इस डेमो को करने के पहले आपको सिर्फ 2 बातें ध्यान रखना है। मैं 2 बातें कौन कौन सी, पहला तो API कोड फाइल में आपको जो एक्सचेंज है, आपका एक्सचेंज कौन सा, ये एक्सचेंज मैं बता देता हूँ। ये यहाँ पे आपको एक्सचेंज डिफाइन करना है। तो यहाँ हमारा NSE है एक्सचेंज। ठीक है, अगर आपको उसके बाद में एक्सचेंज डिफाइन करने के बाद में जो दूसरा काम करना है एल्गोरिदम को रोज रन करने के पहले, वो ये है कि आपको एक्सेल फाइल में पहले से ही जिन स्क्रिप्ट में ट्रेड करना है वो लिखना होंगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। ये मैंने फायर्स की फाइल ओपन करी। यहाँ पे आप देखेंगे स्क्रिप्ट
पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे मैंने कुछ स्क्रिप्टों के नाम लिख के रखे हैं। तो ये स्क्रिप्ट के नाम हैं जो मैं पहले से लिखूंगा। अगर मैंने एक बार एल्गोरिदम रन कर दी और उसके बाद मैं एक नई स्क्रिप्ट लिखता हूँ, सपोज रिलायंस लिखता हूँ, रिलायंस EQ, और मैं सोचूं कि रिलायंस का डेटा आना स्टार्ट होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि जो फायर्स की API है वो एक बार चालू होने के बाद वो डायरेक्ट क्लोज करने के बाद ही नया एल्गोरिदम ले पाती है, मतलब नए स्क्रिप्ट को ऐड कर पाती है। ये एलाइस ब्लू की तरह नहीं है कि हमने स्क्रिप्ट को फिर से ऐड कर लिया तो वो ऐड हो जाएगी, या जीरोधा की API हो कि हमने फिर से ऐड किया कोई नया स्क्रिप्ट तो उसका डेटा हमें देने लगेगी। इसकी वेब सॉकेट अगर एक बार शुरुआत में जो डेटा लेगी वही डेटा शुरू से लेकर लास्ट तक वो देती रहेगी। तो इसलिए हमें पहले से ही स्क्रिप्ट डिफाइन करनी पड़ेगी कि और तो और मैक्सिमम जो स्क्रिप्ट की लिमिट है, जो मतलब मैंने टेस्ट करके देखी है, तो मैक्स स्क्रिप्ट लिमिट जो है एक बार में वेब सॉकेट हमें प्रोवाइड कर सकता है वो 50 है। तो आप 50 से ज़्यादा स्क्रिप्ट को सब्सक्राइब नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पे केवल वही, वैसे भी हर इंसान 50 स्क्रिप्ट पर ट्रेड नहीं करता है, तो सबको पहले से ही पता होता है, सब अपनी EOD पहले से करके रखते हैं कि भाई मैं कल किस में ट्रेड करूँगा। तो आपको पहले से यहाँ पे डिफाइन करके रखना है कि मैं यहाँ पे 10 या 12 स्क्रिप्ट जो भी हैं उनके नाम आपको लिखने होंगे। और अब सपोज़ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये निकल कर आता है कि मुझे नाम कैसे पता चलेंगे, ये स्क्रिप्ट का क्या नाम रहेगा। तो आप ये फायर्स की API का डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करके ब्रोकर कॉन्फ़िगरेशन में सिंबल मास्टर पे आएंगे, तो यहाँ पे आपको पूरी स्क्रिप्ट, करेंसी डेरिवेटिव, इक्विटी डेरिवेटिव, कैपिटल मार्केट, तो कैपिटल मार्केट को यहाँ पे मैंने कंट्रोल दबाकर ये क्लिक करा, कैपिटल मार्केट की लिस्ट ओपन हो गई है। अब मुझे यहाँ पे मेरी स्क्रिप्टों के नाम पता चल जाएंगे। तो मैं अपनी स्क्रिप्ट का नाम सर्च करता हूँ, मुझे सर्च करना है बंधन। तो आप देखेंगे रिजल्ट में 4 नाम आ रहे हैं, तो मुझे EQ वाला लेना है, EQ मतलब इक्विटी। तो आप देखेंगे जितनी भी स्क्रिप्ट के नाम हैं इन सब में मैंने EQ लिखा रखा है, तो ये EQ वाले हैं। तो ये बंधन बैंक का ये नाम है NSE बंधन EQ। तो आप इस नाम को बंधन EQ को कॉपी कर लीजिए, ये मैंने लिया, और ये यहाँ पे बंधन EQ मैंने कॉपी कर दिया था। कॉपी करने के बाद ये मैंने 4-5 नाम सेव कर लिए, 1-2 नाम और ले लेते हैं। सपोज कर लेते हैं डाबर ले लेते हैं, डाबर EQ, ये डाबर EQ है, ये मैंने लिया। डाबर EQ को भी मैंने कॉपी कर लिया, इसकी फॉर्मेटिंग नॉर्मल कर दी, डाबर EQ हो गई। तो 3-3-6 स्क्रिप्ट मैंने ले ली, फाइल को मैंने सेव कर दिया। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, ये इसे ओपन रहने देता हूँ। ये मेरा मतलब लॉगिन कर लिया मैंने फायर्स का अपना अकाउंट, और मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि मेरी API अगर वर्क कर रही है तो उसमें कैसे ऑर्डर डल जा रहा है और ये कैसे वर्क कर रही है। अब कोड को हमने पूरा देख लिया। कोड में हमें जो सबसे पहले ध्यान देने की बात थी कि हमने एक्सचेंज डिफाइन कर लिया, अपना NSE है, हमने अपनी फाइल्स को मैप कर दिया। फाइल को सिर्फ एक ही बार मैप करना है। तो ये मेरी लोकेशन है जहाँ पे मेरी फाइल fires.xlx रखी हुई है, और ये है वो फाइल। और इसका जो आप लोकेशन देखेंगे प्रॉपर्टीज़ में अगर मैं जाता हूँ तो आप देखेंगे कि इसमें मुझे लोकेशन नहीं दिख रही है। हाँ, लोकेशन नहीं आ रही है, तो क्या दिक्कत है, हमको इतना पता है कि यहाँ पे जाना है, कॉपी एड्रेस मैंने कर रहा है। कॉपी एड्रेस करने के बाद यहाँ पे मुझे बस पेस्ट कर देना है, दैट्स इट। और आपको ध्यान रहे कि जो अगर आप पेस्ट करते, जैसे अभी मैंने पेस्ट किया है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं और फिर बोलते हैं कि हमारी फ़ाइल मैच नहीं हो रही। सबसे पहले आपकी फ़ाइल इस फोल्डर में है, इस फोल्डर पे यहाँ पे राइट क्लिक करिए, कॉपी एड्रेस करिए। कॉपी एड्रेस करने के बाद में अपनी फ़ाइल पे जाइए और सपोज़ करिए कि मुझे यहाँ पे पाथ लिखना है। ये मैंने पाथ लिखा, और पाथ लिखने के बाद जो मैंने अभी कॉपी किया था अगर मैं उसको पेस्ट करता हूँ तो आप देखेंगे ये इस तरीके का लिख कर आ रहा है। यहाँ पे स्लैश जो है वो बैकवर्ड स्लैश है। तो हमको क्या करना है, या तो मैं ऐसा करूँ कि इनको मैं कोट के अंदर लिख दूँ। ये मैंने कोट के अंदर लिखा और इसके आगे एक स्मॉल r लिख लिया। स्मॉल r क्या करेगा, ये रिजेक्ट्स होता है रेगुलर एक्सप्रेशन, तो ये इसको स्ट्रिंग्स को ये जो है एडजस्ट कर देगा। मैंने स्लैश लिया, फायर तक था। अब उसके बाद मेरी फाइल का नाम क्या है, फायर, तो मैंने फिर से लिखा फायर, और उसका एक्सटेंशन क्या है, .xlsx, ये मेरी फाइल का एक्सटेंशन है। तो ये मैंने कर लिया, और इसको मैं पूरा चाहूँ तो ये पूरा उठा के मैं इसे यहाँ पे इस जगह पे कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। तो ये तरीके से भी मैं काम कर सकता हूँ। मतलब ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आप कैसे करना चाहते हो। देखो, आप अगर ऑटोमेशन सीख रहे हो तो थोड़ा बहुत तो आपको कोड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने पूरा ऐप के ऊपर काम नहीं किया है। तो अभी हमारा ऐप जो है डेवलपमेंट प्रोसेस में है। जैसे ही ऐप डेवलप हो जाएगा उसके बाद आप
ऐप में लॉगिन करने के बाद ट्रेड कर सकते हो, लेकिन अभी जब तक ये चीज़ें चल रही हैं तो मैं आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये मैं एक रॉ फॉर्मेट में बता रहा हूँ। तो ये हो गया सब कॉन्फ़िगरेशन, बाकी कोई चेंजेस आपको नहीं करने हैं, सब चीज़ें जो है वैसी की वैसी रहने देनी है। जो आपको चेंजेस करना था वो केवल इतना था कि आपको कोड वाली फाइल में आपका अपना एक्सचेंज डिफाइन करना है, और जो वहाँ पे आपकी एक्सेल की फ़ाइल रखी हुई उस फाइल का पाथ हमें यहाँ पे देना है, दैट्स इट। फाइल को मैंने सेव कर दिया, बंद कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट फाइल में मेरी पूरी क्रेडेंशियल्स हैं, और ये फायर नाम की एपीआई, फायर नाम की जो मेरी एक्सेल फाइल है, इसमें जो जो स्क्रिप्ट में मुझे ट्रेड करना था उन स्क्रिप्ट के मैंने यहाँ पे नाम दे दिए हैं। अब मैंने इस फाइल को भी सेव कर दिया है, और अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब हम इस फाइल को अपनी रन करते हैं। तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे लिखना है CMD, फिर लिखना है पाइथन, जो मेरी फाइल का नाम है। मेरी फाइल ये है फायर, FIRE.py। एंटर करते हैं। अब हम कंसोल को देखते हैं ये क्या करता है। सब चीज़ें ऑटोमेटिक करेगा। सबसे पहले इसने बैकग्राउंड में एक्सेल की फ़ाइल ओपन कर ली, ये ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ये क्या कर रहा है। ध्यान रहे आपके सिस्टम में फायरफॉक्स इंस्टॉल होना चाहिए, क्योंकि ये फायरफॉक्स के थ्रू ही एक्सेस टोकन जनरेट करेगा। इसने ऑटोमेटिक खुद से फायरफॉक्स ओपन किया। अब ये लिंक को एंटर करेगा ऑटोमेशन में। सेलेनियम यूज़ कर रहे हैं जो वेब स्क्रैपिंग की लाइब्रेरी है, ये इसने खुद से ओपन किया। अब ये खुद से एंटर करेगा क्लाइंट आईडी। वेट करते चलिए, पूरी प्रोसेस ऑटोमेशन में, आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक बार दिन में आप फाइल को चालू कर दीजिए। ये इसने कर दिया। अब ये खुद से पासवर्ड एंटर करेगा। अब ये पिन एंटर करेगा। मैंने क्या करके रखा है, बीच में ना कुछ सेकंड का पास दे के रखा है, ताकि कई बार लोगों को इंटरनेट तेज़ नहीं चलता है ना, तो एरर ना है, इसलिए। ये मेरा लिंक हुआ। अब ये लिंक कॉपी कर लेगा और बंद कर दिया। अब अगर मेरा एक्सेस टोकन सक्सेसफुली हो गया जनरेट, तो वहाँ लिख कर आ गया एक्सेस टोकन सक्सेसफुली जनरेटेड। अब हम जाते हैं अपनी एक्सेल की फ़ाइल पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे डेटा आ गया। अभी तक डेटा नहीं था, अब यहाँ पे डेटा आ रहा है, और ये लाइव स्ट्रीम चल रहा है। आप देख सकते हैं प्राइस चेंज हो रही है। हाँ, बस जो मैंने चीज़ आपको बताई थी कि आपको क्या ध्यान रखना है कि अब अगर आप यहाँ पे खुद से ही किसी स्क्रिप्ट का नाम लिखते हो कि रिलायंस EQ का भी डेटा आने लगे, तो वो नहीं आएगा, क्योंकि एक बार शुरुआत में जो भी स्क्रिप्ट वेब सॉकेट को मिल जाती हैं, उसके बाद वही स्क्रिप्ट में वो केवल डेटा देगा, उसके बाद कोई ऐड ऑन नहीं करेगा, ना ही कोई डिलीट करेगा। तो अब हमें जो ट्रेड करना, हम इसमें ट्रेड करते हैं। मैंने 2 फंक्शन दिए हैं, एक कंडीशन दे के रखी है। कंडीशन का फंडा ऐसा है कि आप किस तरीके से ट्रेड करना चाहते हैं, तो कंडीशन उस तरीके से वर्क करती है, मैं बताऊंगा। पहले एक टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसे मैं छोटा कर लेता हूँ, ये मैंने छोटा कर लिया। ये तो कंसोल है, जो भी मतलब ऑर्डर डलेगा वो यहाँ स्क्रीन पर शो करेगा। ये मैंने अपना अकाउंट ओपन कर लिया कि मुझे प्रूफ तो पता चले कि मेरा अकाउंट में ट्रेड डल रहा है कि नहीं डल रहा है। अभी आप देखिएगा कि एक ऑर्डर रिजेक्टेड है। रिजेक्टेड होने का रीज़न ये है कि ये फ़ंड यहाँ पे 0 है, ठीक है। ये ऑर्डर्स पे मैं गया। अब ये TCS का था ऑर्डर, ठीक है। अब यहाँ पे ये गए, और ये LTP है। हाँ, एक चीज़ और, अभी जो अगर मैं ऑर्डर बाय कर दूंगा, सेल कर दूंगा, तो जो भी ऑर्डर डलेंगे वो इस LTP प्राइस के अकॉर्डिंग डलेंगे। इसका मतलब ही होता है लास्ट ट्रांजेक्शन प्राइस। हमें यहाँ पे हाई, लो, ओपन, प्रीवियस, क्लोज, वॉल्यूम, कंडीशन हमें खुद से डालूंगा, और ऑर्डर टाइप, क्वांटिटी। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट एक मार्केट ऑर्डर डाल रहा हूँ। तो मैं किस पे डाल रहा हूँ, मैं हिंडाल्को पे डालता हूँ। बाय लिखा मैंने, क्वांटिटी मैंने 10 ली, ऑर्डर किया एंटर। ये यहाँ पे ऑर्डर प्लेस आया, और यहाँ पे हिंडाल्को आ गया लिखा हुआ। हिंडाल्को पे बाय का ऑर्डर गया था, और जो कि रिजेक्ट हो गया है, फंड बैलेंस इनसफिशिएंट, ठीक है। ओके, गॉट इट। तो इस तरीके से अब मैं इस पे सेल का भी ऑर्डर डाल सकता हूँ। ये मैंने सेल लिखा, ये करा, ये एक सेल का ऑर्डर गया, मतलब जिस स्क्रिप्ट को मैंने बाय कर लिया उसको मैं सेल भी कर सकता हूँ। अब यहाँ पे कंडीशन का बेनिफिट कैसे हम उठा पाएंगे, मैं ये बताना चाह रहा था आपको। सपोज़ करिएगा कि बंधन बैंक का प्राइस अभी 306 चल रहा है, और हिंडाल्को का प्राइस बढ़ रहा है, ये है टाटा स्टील, सॉरी ये है LTP। कंडीशन लेते हैं, यहाँ से ये डिलीट कर देता हूँ, ये हटा दिया। अभी ब्लैंक है। ऑर्डर प्लेस जो है इसको भी हटा देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, हम केवल टेस्टिंग कर रहे हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैं कंडीशन ये लेता हूँ कि ये TCS जो है 3516 चल रहा है। अगर ये 35, इफ़, ये इफ़ की कंडीशन ली, इफ़ लॉजिकल टेस्ट क्या बोल रहा है कि इफ़ LTP
LTP मतलब दिस LTP इज़ ग्रेटर देन 3517, ये कंडीशन हो गई। तो मेरा क्या हो, मेरा ऑर्डर जो हो वो प्लेस हो, कौन सा, बाय ऑर्डर। तो यहाँ पे मैंने ये लिया डबल कोट, लिखा BY, ये लगा दिया और फिर कॉमा लगाया। अगर कुछ भी ना हो तो क्या रहे, नन रहे, और ये मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया। अब ये क्या एरर आ गई यहाँ पे, अच्छा नन को मैंने कोट के अंदर नहीं लिखा इसलिए एरर आई है। ये मैंने नन को लिया और नन को कोट के अंदर लिख दिया, ये हो गया नन, क्योंकि अभी प्राइस क्या चल रहा है 3515। ये कंडीशन यहाँ पे लगा दी। अब मैं इसकी मैपिंग कर देता हूँ। ये मैपिंग मैंने ऑर्डर टाइप पे कर दी, ये हो गई मैपिंग। और मेरी कितनी क्वांटिटी बाय होगी, तो मैं करूँगा 10 क्वांटिटी बाय, ठीक है। अभी देखना कंडीशन मैट नहीं हुई इसलिए हमारा ऑर्डर भी प्लेस नहीं हुआ। हमने किस में लगाया ऑर्डर, TCS में। हमारी कंडीशन जो है 3517 के ऊपर अगर ये आता है तो मेरा बाय हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया मेरा। अब एक और मैं कंडीशन लगाता हूँ किसमें, डाबर में, कि 560 के नीचे। अभी इसका LTP 560-20 चल रहा है। अपन इसका लगाते हैं, हिंडाल्को का ही लगाते हैं, पर 604-5 चल रहा है, मैं 604 के नीचे का लगाता हूँ। तो मेरी कंडीशन है इफ़ LTP इज़ लेस देन 604, तो मेरा क्या हो, सेल हो जाए। तो मैंने यहाँ लिया डबल कोट, सेल लिखा, ये लगाया, कॉमा में लिख दिया, अगर कुछ भी ना हो तो नन रहे, तो NONE, और ये कोट और ये ब्रैकेट लगा दिया, ये नन है। इसकी मैपिंग कर देता हूँ। इसकी मैपिंग मैंने ये कर दी। मैपिंग कितनी क्वांटिटी मेरी शॉर्ट हो अगर मैं सेल करूँ, 20 क्वांटिटी। अभी मेरी दोनों कंडीशन मैट नहीं हुई हैं और आप देखोगे कि यहाँ पे अभी फ्रेश ऑर्डर हिंडाल्को का नहीं आया है। अगर यहाँ पे ऑर्डर प्लेस होगा तो यहाँ पे फट से लिख कर आ जाएगा, ठीक है। अब इसे बड़ा कर लेते हैं और ये मैंने 604-80, ये तो नीचे गिरता जा रहा है, कंडीशन ही नहीं बनेगी। इस कंडीशन को अपन ले लेते हैं 604-50 ले लें क्या, 604-50 ले लेते हैं। अगर 604-50 के नीचे आएगा तो सेल ऑर्डर लगेगा। ये आया सेल ऑर्डर 604-50। एक मिनट, अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। 604-80 चल रहा है, 604-50 के नीचे आ जा, 605 आ गया, ऊपर ही चला गया। ये वाली कंडीशन को देखते हैं। ये वाली कंडीशन है 600, ये 650, 604-50 के नीचे ही नहीं आ रहा है। ऊपर ही चला गया। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप सपोज़ करो आपका चार्ट था, आपने अपना चार्ट लगाया, चार्ट लगाने के बाद आपने ये देखा कि आज जो टाटा स्टील का हाई है ये है, तो इस हाई के ऊपर मुझे बाय करना है। तो आप कुछ नहीं करोगे, यहाँ पे जाओगे, सपोज़ करो मैं बंधन बैंक का ही ले लो। बंधन बैंक का हाई कितना है, 304-55 का है। ये 304-55 दिख रहा है, 304-55 का ये सेल गया। कंडीशन आई मगर कंडीशन मैट नहीं हुई। हमने ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस कर लिया था क्या, कोड में चेक करते हैं। वैसे ऑलरेडी एक बार अगर एल्गोरिदम रन हो गई है, आया है ऑर्डर आया है। खैर इस वाली कंडीशन को तो हम देखते रहेंगे। और इसके अलावा और जो इम्पोर्टेंट है एक वो ये भी है कि अगर मैं सेल 10 करता हूँ, ऑर्डर प्लेस बंधन बैंक में किया था, बंधन बैंक का चेक करते हैं, ये आ गया बंधन बैंक का। तो इस तरीके से आपका ऑर्डर तो प्लेस हो रहा है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और ये करनी है कि इसमें RSI और सुपर ट्रेंड वाले जो इंडिकेटर हैं वो यूज़ करना है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैंने देखा है कि ये जो है हिस्टोरिकल डेटा प्रोवाइड करते हैं। कहाँ गया हिस्टोरिकल डेटा, डेटा API,
यहाँ पे हमें हिस्टोरिकल डेटा मिलता है, तो हम इनसे पहले हिस्टोरिकल डेटा फैच करेंगे। हिस्टोरिकल डेटा फैच करने के बाद हम यहाँ पे कॉलम बनाएंगे और उसमें फिर हम RSI और बाकी सारे इंडिकेटर्स के लिए हम एक कंडीशन देंगे, तो वो ज़्यादा और अच्छा रहेगा। और देखते हैं फिर कैसा क्या होता है। जब तक के लिए मैं ये कोड जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप वहाँ से इसको ले लीजिएगा। और अगर आपको एल्गोरिदम बंद करनी हो तो आपको इसे डायरेक्ट यहाँ से बंद करना पड़ेगा, यहाँ से। तो इसे मैं बंद कर दूंगा, ये मैंने बंद किया और डेटा देखिए आना बंद हो गया। अब आपको सेव नहीं करना, सिंपली इसको डोंट सेव कर दीजिए, बस आपने क्लोज कर दिया। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये फायर की API थी और उसको हमने एक्सेल में कैसे ट्रेड करना है ये देखा। सो बस यही कहना चाहूँगा, और बाकी फिर जो अभी मैंने बताया इसके ऊपर काम कर रहे हैं और जल्दी कुछ नया आपके सामने कंटेंट प्रेस करूँगा। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।